तो हमने देखना है कि डाटा ट्रांसमिशन कौन सा इसके मेथड्स के बारे में, इसकी टाइप्स के बारे में हमने देखना है। तो मैंने पहले हमने बात की थी कि डाटा जो ट्रांसमिट जो हो रहा है यहाँ पे जिसकी हम बात करेंगे वो हमारे पास है। डाटा ट्रांसमिशन जो है वो है पैकेट स्विचिंग का, पैकेट स्विचिंग, ठीक है। और दूसरा एक और भी होता है, सर्किट स्विचिंग भी होता है, लेकिन उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ पर हमने जो डिस्कस करना है वो है हमारे पास पैकेट स्विचिंग, ये हमने डिस्कस करना है जी। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, जैसे हमारी फाइल्स हैं, हमारी फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल जो है वो हम सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। ये सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ए लोकेशन से बी लोकेशन, और ये लोकेशन जो है वो बहुत डिस्टेंसेस पे, लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं, लेकिन बड़ी क्विकली जो है हमारी फाइल्स जो है वो शेयर हो जाती हैं, सेंड हो जाती हैं। तो अब हमने ये देखना है कि इतनी क्विकली जो, इतनी फास्टली और इतनी रिलायबल वे से डाटा जो है हमारा जो सेंड हो जाता है और डेस्टिनेशन पे रिसीव हो जाता है, इसके बिहाइंड क्या इसके बिहाइंड मैकेनिज़्म है, क्या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं कि जिससे ये डाटा जो है वो स्मूथली और क्विकली और रिलायबल वे से डाटा जो है वो डिलीवर हो जाता है। ठीक हो गया। तो होता यहाँ पे यूँ है कि हमारी जो फाइल्स हैं, ये पहला ही एक आ गया कि डाटा पैकेट्स, एक्चुअली हम ये फ़ाइल जो हैं पहले ये ब्रेक होती हैं, ठीक है। हम इससे ब्रेक इनटू पीसीस, ठीक है। हम इसको सेगमेंट्स में करते हैं डिवाइड फाइल को, फाइल क्योंकि एक साइज़ इसका काफ़ी बड़ा होता है फाइल्स का, तो इसको जो है हम ब्रेक करते हैं सेगमेंट्स में, पीसीस में उन सेगमेंट को या पीसीस को हम कह देते हैं डाटा पैकेट्स। फाइल एक्चुअली डाटा है, तो ये जो डाटा जो है वो जब जिन उसमें सेगमेंट्स में डिवाइड होता है उन्हें कहा जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स को डाटा पैकेट्स कहा जाता है, ठीक है। फाइल डिवाइड हो गई और ये रीज़नेबल साइज़ में ये डाटा पैकेट्स होते हैं। नॉर्मली जो है 64 KB बाइट का जो है वो इतना साइज़ होता है नॉर्मली, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो पहले जो है फ़ाइल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 MB की है तो इसमें काफ़ी सारे 2 MB है, यानी कि 2 MB बनता है, ये 2048 बनता है, और इसको हम 64 KB पे बाइट पे अगर हम डिवाइड करें तो इसके जितने भी पीसीस बनेंगे, पीसीस मतलब वो पैकेट्स जो बनेंगे, उन पैकेट्स को क्या करना होगा, उनको सेंड करना होगा 1 बाय 1। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। तो अब जो है हमारे पास ठीक है, हमारे पास जो है वो पैकेट्स जो है वो 1 बाय 1 क्या किए जाते हैं, फिर डिलीवर किए जाते हैं। किस तरह से कि असल में हमें जब नेटवर्क का पता है कि हमारे नेटवर्क जो है, एक मिनट में ज़रा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं क्लास ज़रा ले रहा नहीं, नहीं क्लास ले रहा हूँ। जी, तो हमने बात की कि जो फ़ाइल है वो डाटा पैकेट्स बन गए, और पैकेट्स हमने देखे कि काफ़ी सारे पैकेट्स बन गए, एक ही फ़ाइल के बहुत से पैकेट्स बन गए। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पैकेट्स बने। वैसे तो इस डाटा में तो काफ़ी सारे वो बनते हैं,
डाटा पैकेट्स बनते हैं, लेकिन हम कंसीडर कर लेते हैं कि 5 डाटा पैकेट्स बन गए। अब इन 5 डाटा पैकेट्स को जब डिवाइड किया जाता है तो इनके ऑर्डर का, इनके सीक्वेंस का ख्याल रखा जाता है। सीक्वेंस का ख्याल रखा जाता है कि किस सीक्वेंस में ये 1 2 3 4 5 इनके जो डाटा पैकेट्स हैं उनकी नंबरिंग कर ली जाती है। ये नंबरिंग हो गई इनकी 5 तक, 1 से लेकर के 5 तक। अब जिस ऑर्डर में इनकी स्लाइसिंग की गई है, इसी ऑर्डर को दोबारा से जब डेस्टिनेशन पे इन्होंने पहुंचना है, इन सब डाटा पैकेट्स ने डेस्टिनेशन पर, एट डेस्टिनेशन ये दोबारा से अगर ये इसी ऑर्डर में नहीं पहुँचे तो देन इनको, यानी कि 1 को फर्स्ट पहुँचना चाहिए, ठीक है ना, सेकंड को सेकंड, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस ऑर्डर में पहुँचे कि सेकंड पहले पहुँच गया, थर्ड पहले पहुँच गया, फिर फिफ्थ पहुँच गया, फिर फर्स्ट पहुँचा, फिर फोर्थ पहुँच गया, तो इन्हें रीऑर्डर करना पड़ेगा। रीऑर्डर जिस ऑर्डर में ये ओरिजिनल फाइल में थे ये डाटा पैकेट्स, उसी ऑर्डर में हमें दोबारा से लेकर के आना है। जब इसको हम ऑर्डर कर देंगे तो ऑर्डर करने के बाद हम इन तमाम को रीअसेंबल कर देंगे। रीअसेंबल हो जाते हैं। रीअसेंबल होने के बाद वो उसी फाइल में, ओरिजिनल फाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फाइल डिलीवर कर दी जाती है। देखें, जैसे एक हमारे पास एक डॉक्यूमेंट थे, ये डॉक्यूमेंट है, कोई किसी ने सेंड किया, और ये डॉक्यूमेंट क्योंकि हमें पता है कि ये वर्ड फाइल है, ठीक है, या पीडीएफ फाइल है, तो इधर भी इसने पीडीएफ फाइल में ही डिलीवर होना है। देखें, इमेज है तो उसने इमेज में ही डिलीवर होना है। अगर वो वीडियो फाइल है तो वीडियो में, ऑडियो है तो ऑडियो में, ठीक है। तो अपने जिस फॉर्मेट में होता है, तो टेक्स्ट में है तो टेक्स्ट में ये डिलीवर होगा। ये नहीं होगा कि टेक्स्ट है तो वो इमेज में कन्वर्ट होकर डिलीवर हो जाए, इमेज है तो वो किसी और में, ऐसा नहीं होता। ये जो है वो डाटा उसी फॉर्मेट में ही आ जाता है डिलीवर होने से पहले, और जिस फॉर्मेट में वो था। तो अब ये कैसे इसका, एक तो चले यहाँ पे जो साइज़ था उसी साइज़ में इसने यहाँ पर, सेम साइज़ में यहाँ पे डिलीवर होना है। जिस फॉर्मेट में था डाटा उसी फॉर्मेट में यहाँ पर उसने डिलीवर होना है। ठीक हो गया। तो इस तरह से इन तमाम चीज़ों का जो वो कंसिडर किया जाता है, ख्याल रखा जाता है, ताकि जो है वो डिलीवर होने वाली जो है रिसीविंग एंड पे सही साइज़ में, यानी कि करेक्ट साइज़ में, करेक्ट फॉर्मेट में डाटा जो है वो यहाँ पे मिलना चाहिए। ये तो सिंपल सी बातें हैं जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हमारा डाटा जो है वो उसी फॉर्मेट में ही पहुंचना चाहिए जिस फॉर्मेट में हम इसे सेंड कर रहे हैं। जी, यहाँ तक क्लियर? यस सर। अच्छा, अब हम चलते हैं कि ये जो डाटा पैकेट्स में कन्वर्ट हुआ हमारा डाटा पैकेट्स में, ठीक है, ये डाटा पैकेट्स जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है, डाटा पैकेट्स का ये इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि स्ट्रक्चर इसका ये है। स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर में देखें, यहाँ पे स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना वो भेजी जाती है। एक होता है कि हेडर है, ठीक हो गया, और दूसरा हो गया पेलोड हो गया, थर्ड जो है वो ट्रेलर हो गया। देखिए, एक्चुअली जो हमारा जो डेटा है वो एक्चुअली पेलोड होता है। एक्चुअल जो डेटा है हमारा वो पेलोड होता है। कैसे पेलोड होता है कि हमने लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो लिखा, ठीक है, ये हेलो वर्ड, ये हो गया, ये हमने लिखा और ये हम सेंड कर रहे हैं। इसके साथ जो है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे सेंड होती हैं इसके साथ, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए होती हैं कि जब ये नेटवर्क से पास होता है, नेटवर्क हमें पता है, नेटवर्क इंटरनेट
इंटरनेट तो हमें पता है कि बहुत से डिवाइसेस यहाँ पे बिलियंस ऑफ डिवाइसेस लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये डिवाइसेस एक्चुअली ये राउटर्स होते हैं, ठीक है। ये राउटर्स होते हैं। राउटर क्या करता है, वो एक दूसरे को ये पैकेट्स जो है वो देता रहता है, ये इसको पकड़ाएगा, और ये डेस्टिनेशन है और ये सोर्स है जहाँ से सेंडर सोर्स, और यहाँ पे ये डेस्टिनेशन, और ये किस किस को जो है राउटर्स को वो देगा और ये यहाँ पे पहुँचेगा। यहाँ पे बहुत सी पहले प्री कैलकुलेशंस होती हैं कि इसने यहाँ तक कैसे, पूरा प्लान होता है कि इसने यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचना है। तो हमारा भी प्लान होता है कि अगर हमने किसी बायर जाना है या कंट्री में जाना है, तो जो है वो हम ये देखते हैं, किसी सिटी में जाना है तो हम पूरा प्लान बनाते हैं कि हम क्या रेल लेंगे, ट्रेन लेंगे, या हम बाय एयर जाएंगे, या हम बस से जाएंगे, या गाड़ी से जाएंगे, ठीक है। किस तरह से वो पूरा प्लान होता है। तो यहाँ पे भी इस डाटा पैकेट को, ये डाटा पैकेट है, इसको यहाँ पे डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए हमें बहुत सा प्लान यानी कि प्लान होता है यहाँ पे। क्या कि प्लान ये होता है कि ये कितने राउटर से कौन सा पाथ लेगा और किस पाथ को लेते हुए जो है वो यहाँ तक पहुँचेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने यहाँ तक पहुँचने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जाएगा इस राउटर से इस राउटर पे जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, और फिर ये इधर डिलीवर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो 6 इसने क्या लेने हैं, 6 इसने, इसका एक हॉप नंबर जो है ये डेवलप हो जाएगा। हॉप नंबर का मतलब है कि इसने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितने राउटर से ये पास होगा, कितने राउटर्स को यूज़ करेगा डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो ये इसका हॉप नंबर हो गया। ये हॉपिंग मैकेनिज़्म ये है कि इसलिए फ़ायदेमंद होता है कि देखें, अगर हम ये कहेंगे ना 6 नहीं बताएंगे कि 6 राउटर से होकर के इसने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, अगर ये पहले से अगर नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तो ये जो पैकेट है बहुत मुमकिन है कि ये तो बस ऐसे स्विच होता रहे, इधर से इधर चला गया, इधर से इधर चला गया, गलती से इधर चला गया तो इधर चला गया, ऐसे ही घूमता रहेगा ये पूरे नेटवर्क में, ऐसे ही फजूल में, ठीक है। तो टाइम वेस्ट होगा। तो ये एंडलेस जो है वो इसकी स्विचिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्विचिंग मीन एक राउटर से दूसरे राउटर पे इस तरह से जाना, जंप करना, ठीक है। तो इसका मतलब है इसे स्विचिंग कहते हैं। तो इसकी स्विचिंग जो है बहुत ज़्यादा होगी। अगर ये थोड़ा सा डिट्रैक हो गया तो वो कहीं और चला जाएगा और फिर जो है ऐसे ही घूमता रहेगा और वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए एंडलेस स्विचिंग से रोकने के लिए एंडलेस स्विचिंग जो है उसको हम स्टॉप करना चाह रहे हैं, स्विचिंग, ठीक है। एंडलेस स्विचिंग को हम स्टॉप करना चाह रहे हैं, नहीं हो, क्योंकि एक पैकेट जो है वो इस तरह से फिर स्विचिंग करता रहेगा और पूरे नेटवर्क में घूमता रहेगा, और हो सकता है कि वो अपने ट्रैक से हट जाए और कहीं और चला जाए, ठीक है। और पूरा वर्ल्ड में देख लें कि कितने जो है वो कितना बड़ा नेटवर्क है, और सारा नेटवर्क राउटर से बना हुआ है। तो इसमें मिलियंस ऑफ राउटर्स लगे हुए हैं, तो वो मिलियंस ऑफ राउटर में कहीं पे भी वो अपना पाथ जो है वो लॉस कर सकता है। तो जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। तो यहाँ तक हमने देखा कि हम साइज़ ये सेगमेंट्स बनते हैं, डाटा पैकेट जो है वो होते हैं, बनते हैं, ठीक है। फिर पैकेट्स बनने के बाद एक एक पैकेट जो है वो किस तरह से स्विचिंग करते हुए डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। तो हम ये कह रहे थे कि ये जो हेडर्स हैं, हेडर्स कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो एक्चुअल में हमारा जो डेटा है वो क्या है, हेलो वर्ल्ड। हमने ये हेलो वर्ल्ड जो है वो मैसेज पहुंचाया, सेंड किया किसी को, लेकिन उसके साथ हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन भी इसके साथ अटैच करना होती हैं कि ताकि ये डेस्टिनेशन पर प्रॉपरली पहुंच जाए। तो इसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, हमने ये देखा कि इसका जो है वो होता है एड्रेस, जी, इसका आईपी एड्रेस, क्योंकि नेटवर्क से जैसे ही नेटवर्क की बात होती है तो वहाँ पे एड्रेसेस इस्तेमाल होते हैं, आईपी एड्रेसेस,
जी, ओके हो गया। यस सर। आईपी एड्रेसेस यूज़ होंगे। तो जब सेंड किया जाता है, जैसे एनालॉगी अगर आप देखें, एक लेटर जो हम सेंड करते हैं उसके साथ इसकी बिल्कुल मिलती जुलती होती है कि जो है वो लेटर उसका सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे दिया जाता है। एक तो इंफॉर्मेशन एनवेलप में होती है, दूसरी जो है वो हम एनवेलप के अंदर होती है और बाहर भी हम कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन जो है उसे हम मेटा डाटा कह देते हैं, मेटा डाटा कह देते हैं, यानी कि डाटा अबाउट डाटा। इस डाटा के बारे में और बहुत सी इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि जो डाटा है, डाटा के बारे में जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो मेटा डाटा हो गया। तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मेटा डाटा जो है वो आईपी एड्रेस ऑफ द सेंडर जो भेज रहा है उसका, और जो जिसने रिसीव करना है तो उसका। तो दोनों का आईपी एड्रेस होना लाजमी है। सेंडर का दे दें और रिसीवर का ना दें तो डिलीवरी वाले भी जो है ना वो नहीं लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे पैकेट को। वो कहेंगे नहीं, पहले हमें रिसीवर का जो है वो एड्रेस बताएं तो तभी हम इसको डिलीवर कर पाएंगे। तो हम यहाँ से भेज दें सेंडर और फिर पता चले कि वो एड्रेस ही नहीं है रिसीवर का, तो वो कैसे डिलीवर कर पाएंगे। तो फिर इसके बाद है, जैसे ही हमने इसका जो फ़ाइल जो थी उसका हमने किया था, उसके हमने सेगमेंट बनाए, उसके हमने पैकेट्स बनाए, डाटा पैकेट्स बनाए, उसका सीक्वेंस हमने, सीक्वेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही हम उसे डिवाइड करते जाएंगे उसकी नंबरिंग भी करते चले जाते हैं ताकि वो सही जो है वो उसी सीक्वेंस में दोबारा से उसे लाया जाए और दोबारा से उसको फाइल में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट है। फिर साइज़ ऑफ द पैकेट, पैकेट का साइज़ जो है वो कैलकुलेट कर, मैंने ये बताया था कि ये जो पैकेट है, ये पैकेट का जो साइज़ है, एक्चुअली ये साइज़ ये है कि हम किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। डाटा जो है वो ज़ीरो और वन की फॉर्म में होता है, ऐसे ही है जी, ज़ीरो और वन की फॉर्म में डाटा होता है। और हमने क्या करना है, क्या किया जाता है, डाटा को के साइज़ को कैलकुलेट वन से किया जाता है कि इस डाटा, होल डाटा के अंदर वन कितने हैं उनको काउंट कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है, सम कर लिया जाता है और उसके साथ अटैच कर दिया जाता है पेलोड के साथ उसको भी। ये चार टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो, फोर टाइप की, वो भी सेंड साथ में की जाती हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन होगी। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे टाइप ऑफ द, टाइप भी तो है ना, फाइल की टाइप, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, वो भी तो साथ में दिया जाएगा कि डाटा को फिर दोबारा से टेक्स्ट फाइल अगर हम सेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे डेस्टिनेशन पे भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि वो जो फाइल डिलीवर होगी वो भी टेक्स्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। ऐसे ही है ना, ये इन्फॉर्मेशन भी भेजनी पड़ेगी। यस। जहाँ पे साइज़ है वहाँ पे टाइप ऑफ द फाइल, और बहुत सी जहन में बातें आएंगी वो भी जो है इसमें ऐड हो सकती हैं। ये चार ही काफ़ी नहीं है, और भी इंफॉर्मेशन इसके साथ। अच्छा, फिर इसके बाद ये मेटा डाटा हमने कहा कि ये एक्चुअल जो डाटा है वो हो गया हमारे पास पेलोड, और फिर इस हेडर के साथ ये ट्रेलर्स भी, ये ट्रेलर भी, ये इन्फॉर्मेशन भी साथ में जाती है। ये इन्फॉर्मेशन कैसे साथ में जाती है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है कुछ इस तरह की है कि मेथड ऑफ, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है, हमारी जो फाइल है, डाटा पैकेट्स हैं, तो वो सही मतलब है कि मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ द पैकेट, पैकेट जो है उसका कैसे पता लगेगा कि ये एंड पैकेट है। ठीक है, तो पैकेट ख़त्म हो गए, इस फाइल के जितने भी पैकेट्स बने थे वो सारे डिलीवर हो गए और उनको उन तमाम को इकट्ठा करके रीअसेंबल करके और एक फ़ाइल में कन्वर्ट कर दिया जाए जिस टाइप की वो फ़ाइल थी। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो अब यहाँ पर जो मैं एक और बात कहूँगा, यहाँ पे हमारे पास था हॉपिंग कॉन्सेप्ट था। हॉपिंग का मैंने अभी बताया ना, हॉप का, हॉप नंबर का। हॉप नंबर में ये होता है, हॉप नंबर में ये होता है कि उसने कितने नंबर ऑफ़ राउटर्स
नंबर ऑफ राउटर से उसने गो थ्रू होना है, पास होना है, और फिर वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। हॉप नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इसने जो है वो 6, हॉप नंबर 6 का क्या मतलब है कि इसने 6 राउटर से होकर के यहाँ पे पहुँचना है। ये लें जी, ये 6 राउटर हैं जिनसे इन्होंने यहाँ से पास होना है, और फिर हॉप नंबर जो इसको दिया जाएगा, पैकेट को जो हॉप नंबर दिया जाएगा वो दिया जाएगा जी, कितना दिया जाना चाहिए डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए? 6. 6। तो अब ये होगा कि जब ये यहाँ पे पहुंचेगा और इधर जंप करेगा तो इसका हॉप नंबर जो है वो पहले 6 था, तो अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा बाय 1, रिड्यूस बाय 1। ठीक है, Yes. ठीक है। तो फिर ये इधर जंप करेगा तो इसका हॉप नंबर हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा देन बाय 1, 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और देन जो है वो 0 हो जाएगा। इससे भी गुजर गया तो ये 0 हो गया। 0 मीन कि अब डेस्टिनेशन आ जाना चाहिए। ठीक है, डेस्टिनेशन आ जाना चाहिए। अब अगर 0 सब राउटर से होके ये पहुंच भी गया यहाँ पर, तो 0 इसका हॉप नंबर हो गया, तो अब डेस्टिनेशन पे अगर ये पहुंच गया तो वेल एंड गुड, तो डिलीवर हो जाएगा। अगर ये डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा, 0 हॉप नंबर हो गया लेकिन डेस्टिनेशन अभी तक नहीं आई, तो इट मीन्स कि इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, इस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। तो इट मीन्स कि हॉप नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कि पता चल जाता है इससे, हर पैकेट को हॉप नंबर दिया जाता है ताकि उस पता चले कि वो सही से डेस्टिनेशन पे पहुंच गया कि नहीं पहुंचा। ठीक है, अगर यहाँ पर 0 आ गया लेकिन डेस्टिनेशन नहीं आएगी तो डिस्कार्ड। अगर डेस्टिनेशन भी वही है, यस ये 0 हो गया हॉप नंबर और डेस्टिनेशन भी आ गई, यस डिलीवर हो जाएगा। सिंपल। जी सर। तो ये हॉपिंग प्रोसेस है। फिर इसके बाद चलते हैं सम फॉर्म ऑफ एरर चेकिंग। आगे हमारा टॉपिक होगा एरर चेकिंग मेथड्स हम देखेंगे टू एंश्योर पैकेट अराइव्स एरर फ्री। ठीक है, तो हमारा जो पैकेट जो है वो कुछ हम एरर चेकिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे, मेथड यूज़ करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि ये हमारा डाटा जो है वो सही से डिलीवर हो गया कि नहीं हुआ। अच्छा, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर जो है अगर डाटा में चेंजेस आई हैं, डाटा लॉस हुआ है, तो देन जो है वो चेक किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चेक सम है हमारे पास। ये चेक सम क्या करेगा, चेक सम दोबारा से ये देखेगा कि जो साइज़ आया था क्या ये वही है। ठीक है, ये वाला सॉरी। तो ये चेक सम मेथड यूज़ किया जाएगा, उसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसकी बिट्स को वंस को दोबारा से कैलकुलेट किया जाएगा, और जो साइज़ उन्होंने साथ में अटैच किया था हेक्स वैल्यू में, हेक्साडेसिमल वैल्यू में, ठीक है, हेक्स वैल्यू में, हेक्स नंबर में, वैल्यू में जो डाटा जो है साइज़ का साथ भेजा था, तो वो इसको क्या किया जाएगा, दोबारा से वंस को रिकैलकुलेट किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, फिर टैली किया जाएगा कि जो हेक्स नंबर भेजा गया है ये उससे बिल्कुल मैच करता है कि नहीं मैच करता। अगर ये मैच करता होगा तो देन इट मीन्स कि ये डाटा बिल्कुल सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैच नहीं करता होगा, यहाँ तक क्लियर समझ आई कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो साइज़ वंस को कैलकुलेट करके सेंड किया गया है, तो उसको ये देखा जाएगा, दोबारा से कैलकुलेट वंस को किया जाएगा और देखा जाएगा कि जो साइज़ इन्होंने कैलकुलेट करके वंस को कैलकुलेट करके हमें भेजा था, तो दोबारा से कैलकुलेट होने के बाद वो मैच करेंगे कि जो साइज़ उन्होंने भेजा था, फॉर एग्जांपल 500 उन्होंने भेजे कि 500 वंस हैं, 500 को हेक्सा वैल्यू में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके उन्होंने, क्योंकि हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने से नंबर छोटा हो जाता है, तो वो साथ में अटैच करके उन्होंने भेजा और यहाँ पे दोबारा से कैलकुलेट हुआ। ठीक है,
तो हेक्सा वैल्यू में कन्वर्ट करके इससे मैच किया गया कि ये बिल्कुल वही है, तो इट मीन्स के नो एरर अकर है। तो यहाँ तक क्लियर? जो आपने पूछना है यहाँ तक तो वो आप पूछ सकते हो, मैं दोबारा से रिवाइज कर सकता हूँ। नो समझ आगे। चलिए, अब आपने जो है ना मुझे सारी जो स्टोरी हमने यहाँ पे बिल्ड की है तो वो बताइएगा ज़रा। जो आईपी एड्रेस होता है वो इट वुड चेक द सोर्स ऑफ द आईपी एड्रेस ऑफ द sender, which would then the receiver would receive the IP address of the uh, device where it has to be delivered, and the sequence number is the sequence number of the packet. It would allow it to correctly reassemble the what do you call this packet, reassemble the packets again to form the original file. and some of the size of the packets, it would be in bytes. Then the actual data, the actual size of the packet will be 64 KB, which will be the payload. And Method of identifying the end of the packet. method Hop of number. identifying Hop the number end of the पे. packet is like for error checking to ensure that the packet it arrives error free. This one is the last point के error free checking. But before this, the method of identifying the end of the packet. एक फाइल का जो पैकेट है वो एंड ऑफ द पैकेट है, ठीक है। अब इसने किसी और राउटर पे को अप्रोच नहीं करना, मतलब एंड कैसे पता चलेगा? ये एंड हो गया उस फाइल का, ये 5 पैकेट्स थे तो ये एंड हो गया, और एंड हो गया तो देन अब हमने इसको क्या करना है, इन तमाम पैकेट्स को अब तक जो आए हुए हैं उनको रीअसेंबल करके उसी फाइल टाइप में कन्वर्ट कर देना है जिसमें इसको स्प्लिट किया गया था। ठीक हो गया? तो ये मुझे हॉप नंबर का बताइएगा। Hopping, why hopping is necessary, important? So that the format of the size of the file is reduced. No, hop number. We are giving the hop number this 6. Hop number is the how much distance it would take for the sender to send the packet. How many routers he will go through and reach to the destination. How many routers he will use, ठीक है, on his traveling to reach the destination. कितना इसने राउटर्स को वो करना है में से को यूज़ करना है और देन डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो ये हो गया। अच्छा, तो मैंने कहा था इसका हॉप नंबर 6 है। हॉप नंबर 6 मीन्स hop number 6 is the destination. How much to reach the destination, like how much distance it is for the sender to send it. तो 6 जो राउटर्स हैं he will use go through the 6 routers, और then each router पे वो क्या करेगा, जब go through the first router then and jump to the second one, it will be reduced by the one, its hop number will be reduced by the 1, और क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा, 4 से जो है यहाँ पे मैंने ये बनाया था ये हॉप नंबर। ठीक हो गया? हॉप नंबर से यानी ये पता चल जाता है कि कितने अब राउटर्स रह गए, और राउटर 0 शोज़ कि ये बस डेस्टिनेशन आ गई, अब इसका डिलीवर होना ज़रूरी। डेस्टिनेशन अगर नहीं आई वो मैच करेगा कि ये वही आईपी एड्रेस है, ठीक है, डेस्टिनेशन का वही आईपी एड्रेस है जहाँ पे ये अभी पैकेट है, ठीक है, ये सेम है, सेम नहीं है तो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, और अदरवाइज़ इसको जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। ये पहुंच गया किसी राउटर के पास, और राउटर जो है ये क्या है, ये इसका 0 है, तो वो क्या करेगा, इसका जो इस पैकेट का जो वो था आईपी एड्रेस था डेस्टिनेशन का, और
और डिवाइस जिस राउटर पे वो मौजूद है उन दोनों का आईपी एड्रेस को वो मैच करेगा, अगर मैच हो गया तो ठीक है, वरना डिस्कार्ड कर देगा। सिंपल। Yes, sir. अच्छा, अब हमारे पास है ट्रेलर्स में हमने देखा कि हमने ना यहाँ पर चेक करना होता है कि एंड ऑफ द पैकेट, ठीक है, कि ये पैकेट का एंड हो गया, ठीक है, मतलब है कि पैकेट सारे आ गए, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो सबको रीअसेंबल किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे है एरर चेकिंग की जाती है। आगे चलते हैं। ये हेडर के बारे में हमने देख लिया, ओके, और हमने पेलोड के बारे में भी हमने देख लिया, और फाइल साइज़ का भी देख लिया कि 64 KB बाइट होता है इसका साइज़। आगे हम चलते हैं, यहाँ तक क्लियर? कोई क्वेश्चन? No, sir. जी, पैकेट ट्रेलर का भी हमने देख लिया था, ये दो थे कि एंड ऑफ द पैकेट और एरर कोई है कि नहीं है इसके अंदर। आगे चलते हैं कि वो कहता है ये साइक्लिक रेडंडेंसी चेक। साइक्लिक रेडंडेंसी चेक में क्या होता है कि वो क्या है, वो जो अभी हमने बात की कि एरर के लिए, तो ये साइक्लिंग रेडंडेंसी चेक जो है वो एरर फाइंड करने के लिए कि एरर तो नहीं है कहीं, क्या इसे पैकेट को दोबारा से रीसेंड किया जाएगा, ठीक है, और मतलब है कि पैकेट को डिस्कार्ड करना है कि नहीं करना, रीसेंड होगा कि नहीं होगा, तो इसके बारे में हमने पहले बात की है, लेकिन दोबारा से देखते हैं कि 1 बिट्स जो है ना वो सब की सब डेस्टिनेशन पर। अब हम डेस्टिनेशन पे, तो डेस्टिनेशन पे क्या किया जाएगा दोबारा से रिकैलकुलेट किया जाएगा साइज़ ऑफ द ये डेटा पैकेट का ना साइज़ जो है वो दोबारा से कैलकुलेट किया जाएगा, 1 बिट्स को ऐड किया जाएगा। चलें जी, फिर उसको हेक्सा वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, फिर इसको देखा जाएगा ये हेक्सा वैल्यू वही बनती है क्या, ये वही हेक्सा वैल्यू है जो कि उन्होंने हमें सेंड की है, पैकेट के साथ आई है, तो उससे इसको मैच किया जाएगा, ठीक है, मैच किया जाएगा। अगर मैच हो जाती है तो देन ओके, अगर नहीं तो दोबारा उसे क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा इसमें लिखा हुआ है, अगर आप इसको रीड करें तो बिल्कुल सेम। वंस द पैकेट अराइव्स द रिसीविंग कंप्यूटर रिकैलकुलेट्स द नंबर ऑफ द 1 बिट्स इन द पेलोड, तो वो जो बिट्स उसने कैलकुलेट की हैं तो देन वो क्या करेगा, द कंप्यूटर देन चेक्स दिस वैल्यू अगेंस्ट 1 सेंट इन द ट्रेलर में जो सेंड किया गया होगा उसके साथ वो क्या करेगा, उसको मैच करेगा, मैच करने के बाद अगर बिल्कुल सही है तो देन ओके, अगर नहीं है तो दोबारा से वो पैकेट जो है वो सेंड किया जाएगा। सिंपल। इधर कैलकुलेट करके हमें वैल्यू दी गई, कैलकुलेट करके भेज दी गई, फिर यहाँ पर रिकैलकुलेट हो रही है, रिकैलकुलेट। अब रिकैलकुलेट होने के बाद वंस को रिकैलकुलेट करने के बाद उन्होंने चेक किया कि इसकी जो हेक्स वैल्यू साथ में आई है, ठीक है, हेक्स वैल्यू जो आई है यहाँ पे भी हेक्स वैल्यू कैलकुलेट दोबारा से कर ली गई है, ये दोनों सेम है, तो इट मीन्स ओके, नो एरर अकर हेयर इन द डाटा पैकेट, ठीक है। तो अगर ऐसा ये दोनों सेम नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, रीसेंड किया जाएगा, ठीक है जी, पैकेट को। जी, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. ओके। अच्छा, अब हम पैकेट स्विचिंग की हम बात करते हैं कि हमने ये देखा कि ये जो पैकेट जो है ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि ये पैकेट जो है वो राउटर्स के बारे में, राउटर अभी हमने देखा कि राउटर्स जो हैं वो डिवाइसेस हैं, कौन से हैं, नेटवर्क डिवाइस हैं, क्योंकि नेटवर्क सारे का सारा किससे बना हुआ है, इंटरनेट किन डिवाइसेस से बना हुआ है, ठीक है, वो राउटर से बना हुआ है, ठीक है जी। ये इंटरनेट जो बना हुआ है ये सारे का सारा बना हुआ है राउटर से। तो राउटर जो है वो एक्चुअली क्या राउटिंग होती है, एक्चुअली राउटिंग का मतलब है कि एक पैकेट्स को जो है ना, पैकेट को एक वो बताया जाता है कि उसने कौन सा, पैकेट को बताया जाता है कि उसने कौन सा पाथ लेना है, किस पाथ को फॉलो करते हुए डेस्टिनेशन तक वो पहुंचेगा, ठीक है, तो इसे हम राउटिंग कह देते हैं। अच्छा, अब एक राउटिंग टेबल होता है, राउटिंग टेबल में यही होता है ना कि वो डिसाइड करेगा कि
इसने इस पैकेट ने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितने राउटर्स यूज़ करने हैं, कौन कौन सा राउटर इसके रास्ते में आएगा, ठीक है, कौन कौन सा राउटर से इसने गुज़रते हुए पास थ्रू होते हुए इसने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो ये राउटिंग टेबल में ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं, ठीक है। वहाँ से पता चल जाता है कि इसको ये पाथ लेना है, ये राउटर्स का पाथ लेना है और इसने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाना है राउटिंग टेबल से। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ज़रूरी नहीं है कि जो पैकेट्स हैं उन्होंने सेम पाथ लेना है, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये ज़रूरी नहीं है कि सब जो पैकेट हैं, एक फ़ाइल के जितने भी पैकेट बने हैं, 5 पैकेट बने हैं, तो सब ने एक ही पाथ लेना है, ये बिल्कुल भी नहीं है। सब डिफरेंट पाथ से जा सकते हैं। हम इधर दोबारा से, अच्छा मैं ये नोड के बारे में दोबारा से बता दूं, नोड कहते हैं ये जो राउटर्स हैं ना, एक्चुअली ये क्या है, नोड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने नोड्स हैं, ये भी नोड है, R1 R2 R3, ये सारे नोड्स हैं, इन्हें नोड्स भी कहा जाता है राउटर्स को। अच्छा, फिर इसके बाद फिर इनके सबके IP एड्रेसेस भी हैं, और फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो यहाँ पर ईच पैकेट विल फॉलो इट्स ऑन पाथ, हर पैकेट का जो है वो अपना एक पाथ है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सब एक ही पाथ से जाएं, ये सब एक ही पाथ से जाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी, समझ आ गया ये पॉइंट कि Yes, sir. हाँ, ये इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी या ऑल राउटर्स, ऑल पैकेट्स शुड फॉलो द सेम रूट, ये ज़रूरी नहीं होता, सेम पाथ से जाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा, यहाँ पे जो शेप है, अगर आप यहाँ से देखें कि देखें ये जो रेड है, रेड जो है वो जा रहा है, ये पाथ उसने रेड ने लिया, ये पाथ लिया और ये डेस्टिनेशन पे पहुँच गया। अच्छा, और दूसरा जो है, दूसरा कौन सा है, ग्रीन शायद था या कोई और, तो कोई इस पाथ से डेस्टिनेशन पे जा रहा है। तो यानी एक फ़ाइल के सारे जो डाटा पैकेट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही पाथ को फॉलो करें और डेस्टिनेशन पे पहुँचे, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो यानी कि ये हर जो डाटा पैकेट है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है, वो फॉलो नहीं करेगा कि पहले जो पैकेट गया है, इस फाइल का जो पहले पैकेट गया है उसी पाथ को उसने फॉलो करना, बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसा नहीं। बस इसको जो पाथ लगता है कि वो बहुत वो फ्री है और ब्लॉकिंग नहीं है वहाँ पर, या बिज़ी पाथ नहीं है, तो वो वहाँ से पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है, ये हमने देखा कि ये जो है, ईच पैकेट विल फॉलो इट्स ऑन पाथ, वो अपने पाथ से जाएगा, उसने कौन कौन से उसे दिए गए हैं कि आपने इस पाथ को फॉलो करना है, वो उसी को ही करेगा। दूसरा जो है, उसी फाइल का दूसरा जो डाटा पैकेट है वो किसी और से और को पाथ को फॉलो कर सकता है। अच्छा, राउटिंग सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ राउटर्स विल डिटरमिन द रूट ऑफ ईच पैकेट। हाँ, राउटर्स का काम होता है ना कि उसने डिफ़ाइन करना है कि अच्छा कौन सा पाथ इस पैकेट को लेना चाहिए और जल्दी से पहुंचना चाहिए डेस्टिनेशन पे, ये राउटर्स डिसाइड करते हैं। राउटर्स इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। राउटिंग सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द पैकेट्स वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड एट ईच नोड, हर नोड पर देखें, जब ये एक जो है पैकेट को जब भेजा जा रहा है तो ये राउटर डिसाइड करता है कि इसको कौन सा पाथ लेना चाहिए, इस पाथ से जाना चाहिए, ठीक है, या इस पाथ से जाना चाहिए, ये डिसाइड कर लेता है, ठीक है, ये डिसाइड कर लेता है। ये डेस्टिनेशन आ गई, ठीक है। ये ज़रा शॉर्ट है, ये लेंथी ज़रा पाथ है ज़रा। तो होता ये है कि ये राउटर डिसाइड करता है कि इसको कौन सा पाथ लेना चाहिए इस पैकेट को, ठीक है। वो देख लेता है कि कहीं आगे ब्लॉकिंग तो नहीं है, मतलब है कि कोई यानी कि वो चेक करता है इसको, नंबर ऑफ़ द पैकेट्स, अगर इस नोड पर इस नोड पर बहुत ज़्यादा पैकेट्स अभी मौजूद हैं जिन्होंने आगे डिलीवर होना है, तो देन वो क्या करेगा, यहाँ पे
यहाँ पे इतने नहीं है, यहाँ पे 2 पैकेट्स हैं, तो वो क्या कहेगा कि इस पाथ को फॉलो किया जाए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ पैकेट्स ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ पैकेट्स कम है, तो इस पाथ से जाना चाहिए। तो इसी वजह से जब हर उस पे नोड पे जब डिसाइड होता है कि अब इसको इस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए इसे इस पाथ से जाना चाहिए, एक इस पाथ से जाना चाहिए जो फ्री होगा, जो जिससे वो जल्द से जल्द पहुंच सके, फास्टली पहुंच सके, क्विकली पहुंच सके डेस्टिनेशन पे, उसको वही रेफ़र करता है राउटर पाथ डाटा पैकेट को। तो कितने सिंपल हो जाता है कि हर पैकेट को जब भेजा जा रहा है और वो जल्द से जल्द जाए डेस्टिनेशन पे पहुंचे, ठीक है। तो हर राउटर डिसाइड करता है, अच्छा इसने यहाँ पे जाना है, वो बताएगा कि आप इधर चले जाओ, फिर देखेगा वो ये राउटर डिसाइड करेगा कि इसने डेस्टिनेशन पे जाना है, अब कौन सा पाथ, वो कहेगा नहीं आप इधर से नहीं जाओ, आप इधर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे ज़रा नंबर ऑफ़ पैकेट्स ज़्यादा हो गए हैं, तो इसमें टाइम लगेगा, तो आप इधर चले जाओ। तो ये डिसाइड करेगा कि ये देखेंगे सब डेस्टिनेशन को ही, तो वो फिर डेस्टिनेशन को देखते हुए इसको सजेस्ट करेंगे कि आप पाथ ये वाला पाथ ले लो, ठीक है ना, ये वाला सही नहीं है, यहाँ पे फिर यहाँ पे ज़्यादा वो है, तो आप यहाँ पे मूव कर जाओ और फिर यहाँ पे मूव कर जाओ। तो इस तरह से इस तरह से ये जो है ये क्विकली, ये फास्ट जो है, फास्टली वो यहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक हो गया। तो फिर वो देखते हैं कि पॉसिबल शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, फिर कहीं पे ब्लॉकिंग तो नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली पैकेट कैन रीच द डेस्टिनेशन इन डिफरेंट ऑर्डर इन डैट इन विच द, अच्छा तो वो उस ऑर्डर उस सीक्वेंस से नहीं पहुंचते, ये ज़रा अनफॉर्चुनेटली होता है कि ये 2 पहले पहुंच गया, 4 पहले पहुंच गया, 5 पहले पहुंच गया, और 3 और फिर 1 सबसे लास्ट में पहुंचा, तो फिर क्या किया जाएगा, इसको रीअरेंज कर दिया जाएगा। रीअरेंज में भी टाइम लगता है, ये थोड़ा सा फॉल्ट है इसका कि रीअरेंज करते हुए फिर 1 2 3 4 5 करना पड़ता है, फिर इसको असम्बल करके फ़ाइल बनाना होता है। ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है कि ये जो पैकेट हैं वो एक ही सीक्वेंस से नहीं पहुंचते जिस सीक्वेंस से इनको सेंड किया गया, तो ये इसके डिसएडवांटेज में आता है। तो यहाँ तक हो गई बात। अब हम चलते हैं जी, यहाँ तक क्लियर? यस। अच्छा, तो हम यहाँ पे चलते हैं कि ये राउटर जो हॉप नंबर जो दिए गए हैं उस पर हमने बात कर ली है वैसे, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये हॉप नंबर 10 है। 10 में क्या है कि इसने ये वाला पाथ यूज़ करना है, राउटर 3 पे जाना है, फिर 5 पे जाना है, फिर 8 पे जाना है, फिर इस पे जाना है, इस तरह से जाते हुए वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो क्या होगा, अब हॉप नंबर जब वो जंप करके इधर आया, 10 हॉप नंबर था, इधर से इधर आया तो 9 हो जाएगा, इधर से इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, इधर से इधर आएगा तो 7, इधर से इधर तो 6, इस तरह से ये 4 3 2 1 करते डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो ये हॉप नंबर क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है बाय 1। यही इसके बारे में ये जो प्रोसेस है ये हॉपिंग प्रोसेस है। आगे चलते हैं कि ये बेनिफिट ऑफ द पैकेट स्विचिंग का बेनिफिट क्या है, कि ये यूँ होता है, इसका बेनिफिट ये है कि कोई भी सिंगल कम्युनिकेशन लाइन को फॉलो नहीं कर रहा होता। जिस बात पे उसको लगता है कि राउटर को लगता है कि नहीं इसको ये फॉलो करना चाहिए, तो उसी पाथ को वो फॉलो करता है। टाई अप सिंगल, सब के सब एक फ़ाइल से एक फ़ाइल के सारे पैकेट एक ही कम्युनिकेशन लाइन से नहीं, एक ही पाथ से, कम्युनिकेशन लाइन मीन पाथ से, एक ही पाथ से स्टिक नहीं होते। मतलब है टाई अप, नॉट टाई अप, ठीक है। वो कहीं दूसरा जो है वो कहीं और से जा सकता है, थर्ड जो है वो पैकेट कहीं और से जा सकता है। मकसद जो है, ऑब्जेक्टिव ये होता है कि फास्ट क्विकली जो है इनको कहाँ पे पहुँचना है, इनको डेस्टिनेशन पे पहुँचना है। अच्छा, फिर इट इज़ पॉसिबल टू ओवरकम जो फेल्ड, बिजी और द फॉल्टी लाइंस हैं, पाथ हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, तो राउटर जो है उन रीराउट कर देता है। वो कहता है नहीं इधर से जाना था ना, नहीं इधर से नहीं जाओ, अब इधर से चले जाओ, ठीक है। तो इस तरह से दोबारा से वो क्या कर दिया जाता है। तो मतलब है कि ऐसे लगता है कि हॉप नंबर भी रिवाइज़ होते रहते हैं। इसको भी ज़रा सोचिएगा, हॉप नंबर क्या, जब राउटर्स रीराउटिंग जब की जाएगी तो हो सकता है कि इसके जो है राउटर्स कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं, तो हॉप नंबर तो चेंज होगा। इसको देखिएगा, ज़रा सोचिएगा। इट इज़ रिलेटिवली ईज़ी टू एक्सपेंड, बिल्कुल एक्सपेंड ईज़िली किया, यहाँ पे एक और राउटर लगा दें, यहाँ पे एक और राउटर लगा दें, डेस्टिनेशन तक ले जाएं, तो बिल्कुल ये एक्सटेंड हो सकता है।
हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट इज़ पॉसिबल। इस तरह से क्या होता है कि बस कहा जाता है कि सब पैकेट्स जल्द अज जल्द क्विकली पहुँचें डेस्टिनेशन पर, जो मर्ज़ी पाथ यूज़ किया जाए। तो इसका मतलब है कि सबको जल्दी होती है डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए, तो इसी वजह से ट्रांसमिशन रेट जो है वो पॉसिबल होता है, फास्ट जो ट्रांसमिशन रेट है वो पॉसिबल हो जाता है इस तरह से। जी, यहाँ तक जो बात नहीं समझ आई तो जल्दी जल्दी से समझाने की वजह से। जी नहीं सर, समझ तो गई है। जी। तो ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक यही था कि ये स्विचिंग में जब इधर से इधर ये जंप करके जा रहे हैं तो डाटा लॉस हो सकता है। मेथड इज़ मोर प्रोन टू एरर विद द रियल। हाँ, ये रियल टाइम स्ट्रीमिंग में इशू होता है कि वो दोबारा से जो है ना रीसेंड नहीं किया जा सकता डाटा को। ठीक है, लाइव ट्रांसपोर्टिंग, लाइव स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग अगर हो रही है तो डाटा जो इंटरनेट के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है, तो जो पैकेट लॉस हो गया दोबारा से रीसेंड करेंगे तो वो आगे पीछे हो जाएगा। तो लाइव स्ट्रीमिंग में ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। देयर इज़ अ डिले। डेस्टिनेशन पे पहुंचने पर ये रीऑर्डर जब हम करते हैं दोबारा से तमाम पैकेट्स को सीक्वेंस में लेकर आते हैं, फिर फॉर्म करते हैं फ़ाइल को, तो रीऑर्डरिंग में टाइम लगता है, तो ये इसका फॉल्ट है। तो ये हो गया जी। और फिर इसके बाद हमारे पास यही सब चीज़ें जो थी। जी, तो अब कंक्लूड करते हैं इसको। हमने ये देखा, अब मैं दोबारा से 2 मिनट में हम कंक्लूड करते हैं। एक फ़ाइल है और फाइल को हम करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन पर। तो ये फ़ाइल स्प्लिट हो गई पैकेट्स में, डाटा पैकेट्स में। ये होने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, ये फिर ये पैकेट जो हैं ये बन गए, जो ये पैकेट्स बन गए, पैकेट्स जो हैं वो अब क्या करेंगे, इस नेटवर्क से इन्होंने गुज़रना है, नेटवर्क से गुज़रना है। ये मैं जो बना रहा हूँ ये राउटर्स हैं, ये राउटर्स हैं, ये कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, लाइनों से तो हम कनेक्ट कर रहे होते हैं, वो लाइनों से तो कनेक्ट नहीं होते ना। ये हो गया जी, ये राउटर्स हो गए। ठीक है, ये नेटवर्क हो गया, इंटरनेट हो गया। अब ये जो डाटा पैकेट्स हैं अब ये फ्री हैं किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो वो यहाँ तक डेस्टिनेशन तक पहुँच रहे हैं। अब सबके जो है सब बहुत वो होते हैं, इनके थ्रू राउटर्स डिसाइड करता है कौन सा पाथ है, अल्टर भी चेंज भी कर सकता है। राउटर्स ये इंटेलिजेंट डिवाइस हैं और ये देखते हैं कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कौन सा, हर राउटर डिसाइड करता है कि कौन सा पाथ, अब कौन सा पाथ इसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे पहुंचेगा तो ये डिसाइड करेगा कौन सा पाथ लेना चाहिए, ये डिसाइड करेगा। वैसे तो उसे वो होता है हॉप नंबर पहले से ही गिवन होता है, स्टार्टिंग में ही राउटर ही दे देता है इसको हॉप नंबर। और ये चेक करें कि जब ये पाथ को चेंज करेगा तो ये इसका हॉप नंबर चेंज होगा। हॉप नंबर चेंज होगा तो देन पहले 10 था तो हो सकता है 12 हो जाए, ठीक है ना। 10 था तो हो सकता है कुछ 7 हो जाए। तो शॉर्टेस्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, हॉप नंबर चेंज भी हो सकता है। इसी से तो चेंज होंगे कि भी कितने राउटर्स अब पहले कम थे तो अब ज़्यादा हो गए, पाथ क्योंकि चेंज हो रहा है, रीराउटिंग हो रही है, तो इस वजह से। अच्छा, फिर ये पहुंच गया यहाँ पर, दोबारा से रीअसेंबल होंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है, और दोबारा से वो फ़ाइल बन जाएंगी। और उससे पहले क्या चेकिंग हो रही है कि ये एरर तो नहीं है किसी पैकेट में रीअसेंबल करने से पहले, तो एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा तो रीसेंड किया जाएगा। रीसेंड करने से जो है वो दोबारा से उसको जैसे ही वो पैकेट सही मिलेगा तो दोबारा से वो उनको रीऑर्डर करके और फिर असेंबल करके और ये करेगा। और साथ में जो इन्फॉर्मेशन आती हैं वो चेक होती चली जाती हैं हेडर की फॉर्म में और दूसरी ट्रेलर के फॉर्म में। तो ये हो गया पैकेट स्विचिंग का मतलब है कि पैकेट जो है वो राउटर टू राउटर स्विच हो रहा होता है, इधर से इधर जंपिंग कर रहा होता है। ठीक है, तो और ये इसलिए इनको डिवाइड किया जाता है कि अगर एक बड़ी फ़ाइल को अगर इस तरह से सेंड किया जाए और कहीं पे वो एरर आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो वो फुल जो फ़ाइल है वो अगेन उसको सेंड किया जाएगा। इस तरह तो कई मरतबा उसमें प्रॉब्लम आएगा तो वो फ़ाइल तो हो ही नहीं पाएगी डिलीवर। तो इसलिए उसको स्मॉल पार्ट्स में यानी पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है और डिलीवर किया जाता है इस तरह से। जी, ओके हो गया यहाँ तक? सर दोबारा ये लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। कौन सा?
लास्ट पॉइंट जब एक्सप्लेन कर रहे थे हाँ जी, जो फ़ाइल थी वो फ़ाइल का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है ना? बड़े फ़ाइल साइज़ है उसका, तो बड़ा साइज़ है फ़ाइल का, तो ये होता है कि उसको डिवाइड कर लिया जाता है पैकेट्स में, छोटे छोटे चंक्स में, ठीक है, डिवाइड कर लिया जाता है और सीक्वेंस नंबर दे दिया जाता है। और क्योंकि अगर ये फ़ाइल जो है जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ होता है, तो अगर इसको ऐसे ही अगर सेंड किया जाए और कहीं उसका एरर आ जाए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है जी 100 MB की फ़ाइल है, 100 MB की 99 MB बिल्कुल सही चला गया और लास्ट जो 1 MB था उसमें प्रॉब्लम आ गया, तो फिर क्या, दोबारा से सेंड करना पड़ेगा, फिर टाइम लगेगा, इस तरह तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसलिए इसको ना डिवाइड किया जाता है। तो नॉर्मली जो है 64 की भी बाइट में डिवाइड करके और इन पैकेट्स को सेंड किया जाता है एक एक करके। चाहे देखें इसके तो पैकेट्स कितने बन रहे हैं, इतने साइज़ के पैकेट 100 MB में तो बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स बनेंगे, तो बनेंगे ओके, लेकिन जो है वो क्या होगा, वो अगर उसमें किसी भी छोटे से पार्ट में अगर आता है तो 64 की भी बाइट जल्दी से जो है वो ट्रांसमिट की जा सकती है और उसको रीअसेंबल करके और फाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है, एरर को फाइंड किया जा सकता है। ये तो इसको डिवाइड करना ज़्यादा बेहतर है जी। Okay. ओके।